प्रदेश को क्या आपको कोई नंगा प्रदेश दिया? 50,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी हुई थी, 10,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बने हुए थे, 3,000 के करीब करीब मिडिल स्कूल और प्राइमरी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जो है, आपके यहाँ पर जो है जितने मेडिकल कॉलेजेस बने हुए थे, हॉस्पिटल्स बने हुए थे, हर गांव में बिजली पानी पहुंची हुई थी। क्या हमने आपको नंगा छोड़ा था इधर? आज जब आप जाओगे, आज इस प्रदेश को आप जो है कर्जदार राज्य बना के जा रहे हो, 80,000 करोड़ से ज्यादा का जो है ऋण हमारे पे थोपे जाओगे, ये आपकी बात है? बताइए आप कह रहे हैं, फिर आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा? आपको कोई हमने नंगा छोड़ा था? सब कुछ तो देखे गए थे। सिर्फ आपने उसके ऊपर अगर सुशासन चलाया होता, आप ये जो वर्दी घोटाला भी करते, आपके पुलिस का अधिकारी नहीं पकड़ा जाता। बेचारा जिस गरीब ने अपना नौकरी के लिए जमीन बेच के जो है पेपर खरीदा, वो अंदर है। जिस पुलिस वाले ने पेपर बेचा, उसको अंदर कर पाए? आप नहीं कर पाए। 150 करोड़ से ज्यादा का पैसा कहां गया, उसकी बात आप नहीं करते हैं। ये बातें भी नहीं करते आप जो है इस बात को सुनने को आप तैयार नहीं है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का 5 साल का समय आपका जा रहा है, और उसके बारे में ये पहली बार है शायद कि बहुत कम आता है नो कॉन्फिडेंस का मोशन। तब आता है जब लोग कॉन्फिडेंस भूल जाते हैं। वो माननीय सदस्य बैठना, क्योंकि आपने इस मौका दे दिया गला ठीक करने का। श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय, थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लीजिए, गला खराब हो गया ज्यादा आपका। अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, बार बार एक व्यक्ति उठता है, वो ऋण पर बोलता है, एक बोलता है अभी इनका 80,000 करोड़ रुपए, दूसरा उठता है 70,000 करोड़ रुपए, कोई बोलता है कि 90,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए। कम से कम आपसे मुझे उम्मीद इस प्रकार से है कि अगर आप बोलें तो तथ्य पर बोलें, कम से कम तथ्य पर बोलें, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, फैक्चुअल पोजीशन में सिर्फ इस पर ही बोलना चाह रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं। आप जो बोल रहे हैं वो बोलते रहिए। देखिए, 5 वर्ष के कार्यकाल में 28,707 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017-18 में 47,900 यानी कि 48,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार जब गई, जब विदाई हुई थी आपकी, तब उस वक्त हमको मिला। और उसमें जो है वो ऋण की वृद्धि देखिए कितनी परसेंटेज में, 67% इंक्रीज थी आपके समय में। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्स ये मैं मीडिया में चाहूंगा, मेरा मित्रों से निवेदन है कि सारी चीज को लेकर रिकॉर्ड करें, फैक्चुअल पोजीशन क्या है। वर्तमान सरकार 64,904 करोड़ रुपए का कर्ज है, ये फैक्ट है आज की तारीख में, 64,904 करोड़। आप बोल रहे हैं 80,000 करोड़ रुपए। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं फैक्ट, अच्छा दूसरा में अभी तक जो हमारे कार्यकाल के दौरान जो वृद्धि की दर अगर निकालें, इट इज 35% और इनकी थी 67%। ये मैं फैक्ट लाना चाहता हूं। तो कुछ फैक्ट्स को तो आप समझा करो। और आपके दौरान कोविड नहीं हुआ था, और कोविड के कारण जो हमारी इकोनॉमी पूरे देश की, दुनिया की बर्बाद हुई है, प्रदेश की हुई है, वो सिचुएशन आपके सामने दी थी। और दूसरी बात आप जो मर्जी कहें, ये हेलीकॉप्टर माननीय सदस्य सुन 90 दो फैक्ट्स बता, ये हेलीकॉप्टर 1993 के पश्चात जयराम आया तो मैंने तो हेलीकॉप्टर नहीं लाया। 1993 में जब आपकी ही सरकार थी, उस वक्त के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के पास लगातार हेलीकॉप्टर है। और दूसरी बात, और मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपके दौरान जो हेलीकॉप्टर था वो बड़ा हेलीकॉप्टर था, और बड़ा हेलीकॉप्टर था इनके जमाने में। उसका हमने वो कैंसिल कर दिया कि वो उसमें टेक्निकल फॉल्ट 2 बार 3 बार आया, और हमने कहा इसको रद्द कर दिया, और वो उसको पेनल्टी पड़ी है, 8 करोड़ के लगभग पेनल्टी पड़ी है। अच्छा, दूसरी बात, आज तक का अध्यक्ष महोदय सबसे चीपेस्ट कॉस्ट पर अगर हेलीकॉप्टर है तो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है वर्तमान में। दूसरी बात, फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको। और आप जहां तक बोलते हैं हेलीकॉप्टर किस बात के लिए इस्तेमाल होता है, हम जाते हैं हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के, आपके किन्नौर में जाते हैं, भरमौर में जाते हैं, पांगी में जाते हैं, दूर दराज के इलाके में जाते हैं, और ताकि हम वहां पर उन क्षेत्रों के लोगों की समस्या को सुन सके और विकास करने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हेलीकॉप्टर में ही बिस्तर लगा के सो गए।
और आपको ऐसा लग रहा है जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये क्या हो गया, तो क्या सोल हो गया बोलते हैं क्या, ये शब्द उचित नहीं है। हाँ, तो कोई सब्र होनी चाहिए, संयम होना चाहिए कि शब्दों के चयन में। इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाह रहा हूं। श्री जगत सिंह जी, माननीय सदस्य। पर मेरा ये जो हेलीकॉप्टर माने सर, पहले तो जो ये कह रहे कि समझ आपको आनी चाहिए, हम आपको समझाने के लिए खड़े हैं, हम पहले ही समझदार हैं सर। मेरा ये कहना है कि 80,000 करोड़ का मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है व्हाइट पेपर लेके आए, हमें क्या दिक्कत है, सारी डिपार्टमेंट आपके पास है, आप बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, पूरी जनता को बताइए, हमें भी जो है ज्ञान दीजिए कि हमारा जो ये गलत है। और दूसरी बात सर, हेलीकॉप्टर की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हेलीकॉप्टर नहीं होना चाहिए, आप सांसद 10 रखिए, पर जो मुख्यमंत्री जी शिमला से सोलन जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, माननीय सदस्य, 1 घंटे का रास्ता है, सोलन पहुंचने में हेलीकॉप्टर में 3 घंटे लगते हैं। यहाँ से बात आ गई है, चलेंगे अनाडेल, रास्ते में सारा ट्रैफिक बंद, 15 मिनट हेलीकॉप्टर के पंखे को घुमाने में लगता है, फिर 5 मिनट में सोलन पहुंच जाएंगे, उतरने में 10 मिनट लगता है, फिर जो गंतव्य में पहुंचने 3 घंटे में। मैं ये कह रहा हूँ सर, तो ये जो आप दे रहे हैं हेलीकॉप्टर मुद्दा है, हेलीकॉप्टर का मुद्दा इन्होंने बनाया, मैंने नहीं बनाया। रेपिटेशन कर रहे हैं सर माननीय सदस्य, रेपिटेशन मत करिए, आगे बढ़िए सर। चलो मैं बोल लिए आप सर, बोले हैं ना, बोले हैं सर मैं छोड़ देता हूँ, हेलीकॉप्टर को छोड़ देता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री के दिल की बात है, छोड़ देता हूँ। हेलीकॉप्टर से मैं प्रेज नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। सर मैं अभी 5 साल का बजट के जो भाषण थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको खंगाल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि हर साल मुख्यमंत्री जी आगे दौड़ पीछे छोड़ की बात करते हैं। किसी में कहते हैं नई मंजिलें नई राहें, अगले बजट में वो नई मंजिलें नई राहें खत्म। पिछला क्या था, नाम बदल दिया किसी प्रोजेक्ट का, अगले बार में खत्म। 5 साल में यही करते रहे, आखिरी साल में सर आपका समय आएगा मंत्री जी, आपको मौका मिलेगा, बोलिए, जितना बोलना बोलिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बोलिए, जिसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बारे में बोलिए, क्या किया आपने, आज आपके एजुकेशन में क्या हाल हो रहा है उसकी चिंता करिए। आप मुझे टोकने से आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट ठीक नहीं होगा, ठीक करना है, बैठिए और काम कीजिए। सर मैं देख रहा था, खंगाल रहा था, तो उस बजट में ये देखा कि आखिर में जाके ना जनजाति विकास को इन्होंने जो है नाम भी बदल दिया, उपयोजना का जनजाति विकास। फिर हमारा जो अनुसूचित जाति घटक योजना था उसका नाम बदल दिया, फिर उसमें बजट की हेराफेरी कर दी। हेराफेरी कैसे कर दी, क्योंकि अब जो है पूरे हिमाचल में जो स्कैटर्ड ट्राइब्स है उनके लिए भी बजट दिया जाएगा। अभी वो मैं बाद में आऊंगा, पर मैं जो उसको खंगाल के देख रहा था, इतनी शायरो शायरी की, उसके लिए मैं आपको जो है अब एक उसके लिए तो तारीफ करूंगा। मैं देखता कि आपने 100 पूरे नहीं किए, 98 शेर बोले आपने, पर उन शायरों के बारे आपको याद है, किसी के बारे में आपने जो कहा था, क्या क्या उसमें था, आपने कहा घर के बाहर रास्ते में भी जला लो कुछ दिए, बहुत अच्छी बात की, ये ना सोचे कि कौन गुजरेगा उधर से, पर आपने क्या किया। सदस्य बाइंड अप कर दें सर, मेरा 10 मिनट भी नहीं हुआ अभी, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 4 मिनट का इंटरवेंशन किया इन्होंने। सर मैं ये कह रहा हूँ जो दिए जलाने की, सर मैं तारीफ कर रहा हूँ, सर मैं तारीफ कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ, और माननीय सदस्यों ने भी बोलना है। सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ में जो है बता रहा हूँ, जो इन्होंने बात की है बहुत बढ़िया इन्होंने बात की दिए जलाने की। सुखविंदर जी आपको भी बोलना है, दिए इन्होंने अपने घर में जला दिए। आप इनकी तरफ इशारा मत करो। स्पीकर सर मुझे बोलने दीजिए, सारे दिए इन्होंने अपने घर में जला दिए, ये बेचारे इनके घरों में भी नहीं जलाए, हमारे तो क्या जलाने थे, और वो भी आध अधूरे दिए जला दिए और वो भी बुझ गए। ये शहर भी आपका बेचारा ध्वस्त हो गया। फिर आपने कहा ख्वाब देखें, हौसले भी जिन हैं, हम वो हैं जिनके मुश्किलों में भी जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। वाकई ठीक कहा। आज जो शर्मिंदा कौन है, बेरोजगार शर्मिंदा है, महंगाई शर्मिंदा आपसे, भ्रष्टाचार आपसे शर्मिंदा है, जनजाति लोग आपसे शर्मिंदा है, अनुसूचित जाति के लोग आपसे शर्मिंदा है, क्योंकि आपने किसान लोग आपसे शर्मिंदा है, क्योंकि किसी का भी आपने कोई काम नहीं किया। और फिर एक शायर और बोला इन्होंने जी, शेर, जिनके होंठों पर हंसी